हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित से संबंधित तार्किक तुल्यताओं की बात करेंगे। आज हम यह सीखेंगे कि दो तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिखे हैं जिसमें हमें पता लगाना है कि इस प्रश्न में आए हुए ये जो तर्क वाक्य है ये तार्किक रूप से तुल्य है कि नहीं है। यहाँ हर प्रश्न में दो तर्क वाक्य दिए गए हैं। ये पहला तर्क वाक्य, पहले प्रश्न का यह पहला तर्क वाक्य है और ये दूसरा तर्क वाक्य, और हमें पता लगाना है कि क्या यह दोनों तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इन तर्क वाक्यों की तार्किक तुल्यता का पता लगाने के लिए हम इन तर्क वाक्यों के लिए सत्यता सारणी बनाएंगे और सत्यता सारणी से पता लगाएंगे कि क्या ये दोनों तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर दो तर्क वाक्यों के सत्यता मान समान है, मतलब पहले वाक्य के जो सत्यता मान है वही सत्यता मान दूसरे वाक्य के भी है, मतलब दोनों वाक्यों के सत्यता मान आपस में समान है, तो दोनों वाक्यों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। और जिन दो वाक्यों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति है वे दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो सत्यता सारणी बना के हम देखेंगे कि क्या इस वाक्य और इस वाक्य के सभी सत्यता मान समान है। अगर इन दोनों वाक्यों के सभी सत्यता मान समान है तो हम इन दोनों वाक्यों का द्वि प्रतिबंध भी ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों वाक्यों के सभी सत्यता मान समान है तो दोनों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति भी होगी, जिससे हम कह सकेंगे कि दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं तर्क वाक्य P then Q and R or P then Q and P then R के लिए सत्यता सारणी निम्न है। हम सत्यता सारणी में इन वाक्यों के सत्यता मान प्राप्त करेंगे। इन वाक्यों में तीन कथन आए हैं पी क्यू आर, मतलब हमें यहाँ सबसे पहले पी क्यू और आर के लिए तीन कॉलम बनाना पड़ेगा और इन कॉलम में पी क्यू आर के सभी संभव सत्यता मान लिखना होगा। तीन कथनों के कुल 8 सत्यता मान प्राप्त होते हैं। 2 की घात 3 8 सत्यता मान प्राप्त हो गए तीन कथनों के लिए। पहले सत्यता मान में हम तीनों के सत्यता मान टी लिख रहे हैं, दूसरे में भी पी का सत्यता मान टी रखेंगे, तीसरे में भी टी रखेंगे, चौथे में भी टी रखेंगे। उसके बाद हम अगले 4 सत्यता मान में पी का सत्यता मान एफ रखते हैं इस प्रकार से। प्रथम 4 सत्यता मान में P का सत्यता मान हमने T रखा और अगले 4 में F रखा। इसके बाद हम Q और R के सत्यता मान लिखते हैं। देखो कैसे लिखना है, ध्यान में रखना आप लोग। Q R के पहले 2 सत्यता मान T T लिख दिया, फिर पहले में Q में T, R में F, T F, F T, F F। हो सकता है Q और R दोनों सही बोल रहे हो सकता है Q सत्य कहता हो, R असत्य कहता हो सकता है Q सही असत्य कहता है, R सत्य कहता है, या हो सकता है दोनों ही गलत बोल रहे हो। इसी पैटर्न को फिर से रिपीट कर देना है। T T T F F T F F। अब हम अपने वाक्य के अनुसार कॉलम बनाएंगे। हमें इस वाक्य का सत्यता मान लिखना है और इसका सत्यता मान लिखने के लिए हम सबसे पहले
क्यू एंड आर के लिए कॉलम बनाते हैं, क्यू एंड आर के लिए कॉलम बनाएंगे। उसके बाद अगले कॉलम में ये पूरा तर्क वाक्य लिखेंगे और इस पूरे तर्क वाक्य को हम कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल P इक्वल्स टू P देन Q एंड R। सबसे पहले हम Q एंड R के सत्यता मान लिखते हैं। एंड मतलब दो तर्क वाक्यों या दो कथनों का संयोजन। एंड मतलब संयोजन। दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। तो ये संयोजन सत्य तब ही होगा जब इसके दोनों घटक Q और R सत्य हो। तो देखते हैं हम, यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए यहाँ सत्य आएगा, यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए असत्य आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए यहाँ पर भी F आएगा, यहाँ पर भी F, दोनों घटक सत्य नहीं है यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए T आएगा, यहाँ F F F। जहाँ दोनों घटक सत्य है वहीं T आने वाला है, क्योंकि दो तर्क वाक्यों का या दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब दोनों घटक सत्य हो। यहाँ दोनों घटक सत्य था इसलिए यहाँ सत्य लिखा, उसके बाद यहाँ दोनों घटक सत्य था इसलिए सत्य लिखा। उसके बाद हम इस वाक्य के लिए सत्यता मान लिखेंगे, P देन Q एंड R। P देन Q एंड R में देन के पहले वाला जो कथन है यह पूर्वपद कहलाता है और देन के बाद वाला कथन परपद कहलाता है। दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध, इसको प्रतिबंध कहेंगे। दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध केवल असत्य तभी होता है जब इसका पूर्वपद सत्य है परपद असत्य है। मतलब यह प्रतिबंध असत्य तब होगा जब P सत्य हो और ये Q एंड R असत्य हो। तो हम P और Q एंड R वाले कॉलम में देखेंगे। P में जब T आएगा और Q एंड R में F आएगा तब यहाँ हम F लिखेंगे और अन्यथा सभी जगह हम T लिखेंगे। इधर T इधर F होने पर F लिखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों जगह T है इसलिए T आएगा। इसमें इधर T है इधर F है, मतलब पूर्वपद सत्य है परपद असत्य है, इसलिए इनका प्रतिबंध भी असत्य होगा। इधर भी प्रतिबंध असत्य क्योंकि पूर्वपद सत्य है परपद असत्य है। इधर भी पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए यहाँ भी F आएगा। यहाँ पर पूर्वपद असत्य परपद सत्य है, मतलब यहाँ उल्टा है इसलिए यहाँ T आएगा। यहाँ पर पूर्वपद सत्य परपद असत्य नहीं है इसलिए यहाँ पर F आएगा। यहाँ भी F और यहाँ भी F। सॉरी गलत हो गया, पूर्वपद सत्य है पूर्वपद सत्य परपद असत्य है तब F आता है। यहाँ पूर्वपद और परपद दोनों सत्य है इसलिए T। यहाँ पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए F। यहाँ पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए F। यहाँ पर भी पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए F आया। यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए T आया, यहाँ भी नहीं है इसलिए T आएगा। यहाँ भी पूर्वपद सत्य परपद असत्य नहीं है इसलिए यहाँ भी T आएगा। यहाँ भी पूर्वपद सत्य परपद असत्य नहीं है इसलिए यहाँ भी T आएगा। ठीक है। इसके बाद हम इस वाक्य के इस घटक के लिए सत्यता सारणी बनाएंगे, मतलब इस घटक के सत्यता मान लिखेंगे। P देन Q के सत्यता मान। यहाँ पूर्वपद P है परपद Q है। दो कथनों का प्रतिबंध असत्य तब होता है जब उसका पूर्वपद सत्य हो और परपद असत्य हो। हमें P और Q में देखना है। अगर पूर्वपद सत्य है मतलब P में सत्य है Q में असत्य है तब यहाँ असत्य आएगा। यहाँ दोनों जगह सत्य है इसलिए सत्य लिखेंगे। यहाँ पर भी दोनों जगह T है। यहाँ पूर्वपद सत्य है परपद असत्य है इसलिए F आएगा। पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए F। यहाँ पर उल्टा है इसलिए T। यहाँ पर भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलम में हम P देन R के लिए सत्यता मान लिखेंगे।
P देन R के सत्यता मान, मतलब P और R के प्रतिबंध के सत्यता मान। यहाँ पूर्वपद P होगा और परपद R। पूर्वपद सत्य हो, परपद असत्य हो तो इनका प्रतिबंध भी असत्य होगा। यहाँ दोनों जगह सत्य है इसलिए T, यहाँ पूर्वपद सत्य है, परपद असत्य है इसलिए F, यहाँ T, यहाँ पूर्वपद सत्य, परपद असत्य है इसलिए F, यहाँ T, यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T। इसके बाद हम अगले कॉलम में इन दोनों के संयोजन के लिए सत्यता मान लिखेंगे और इसको हम Q से डिनोट करेंगे। Q इक्वल्स टू P देन Q एंड P देन R। मतलब हमें P देन Q और P देन R इन दोनों के संयोजन के सत्यता मान लिखना है। इन दोनों के संयोजन के सत्यता मान, दो वाक्यों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। पहला घटक P देन Q है, दूसरा घटक P देन R है। अगर ये दोनों घटक सत्य है तो इस संयोजन को हम सत्य लिखेंगे। देखो यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए सत्य लिखेंगे, यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है इसलिए असत्य लिखा जाएगा। यहाँ पर भी असत्य, यहाँ भी असत्य, यहाँ दोनों घटक सत्य है इसलिए सत्य लिखेंगे। यहाँ भी सत्य, यहाँ भी सत्य और यहाँ भी सत्य, क्योंकि दोनों घटक सत्य हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है सेंटेंस P देन Q एंड R, ये पहला सेंटेंस था, अपना पहला वाक्य था और ये दूसरा वाक्य था। ये दोनों वाक्यों के सत्यता मान समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इसमें जहाँ T है उसमें यहाँ भी T है। F F F T T T T, मतलब इन दोनों वाक्यों के सभी सत्यता मान समान है। अब हम साथ ही इन दोनों वाक्यों का, मतलब ये कैपिटल P और कैपिटल Q, इन दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध भी देख लेते हैं क्या है। दो वाक्यों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। देखो यहाँ पर इन दोनों के दोनों घटक समान है इसलिए T आएगा, दोनों घटक समान है इसलिए T, यहाँ भी T क्योंकि दोनों घटक समान है, दोनों घटक समान है इसलिए T आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर दो तर्क वाक्यों के सभी सत्यता मान समान हो तो दोनों तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य कहलाते हैं। मतलब ये दोनों तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। और तार्किक रूप से तुल्य जो वाक्य होते हैं उनका द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। तो ये दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध पुनरुक्ति होने का मतलब ही यह है कि दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि दिए गए दोनों वाक्य P देन Q एंड R और P देन Q एंड P देन R के सभी सत्यता मान समान है तथा इन दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है। अतः यह दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। और लास्ट में हम लिखेंगे अर्थात ये पहला वाक्य ये तुल्य है दूसरे वाक्य के, मतलब P देन Q एंड P देन R के तुल्य है। और इस प्रकार से हम सिद्ध कर दिखाएंगे कि दो वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। इसके बाद ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके लिए भी सत्यता सारणी बनाना है और सिद्ध करना है कि ये दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। ये तार्किक रूप से तुल्य कब हो गए? जब इन दोनों के सत्यता मान समान हो गए, इन दोनों के सभी सत्यता मान समान हो गए और इन दोनों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होगी, तब ये दोनों तार्किक रूप से तुल्य होंगे। अच्छा, पुनरुक्ति किसको कहते हैं? जिसके सभी सत्यता मान सत्य हो। जिस वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य होते हैं वह वाक्य पुनरुक्ति कहलाता है। जैसे इस वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है इसलिए यह वाक्य पुनरुक्ति है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना। आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में देखते हैं।